हेलो बच्चों। बेटा आज हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो की पोएम माई मदर 66। हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, फुल करेंगे इन हिंदी, पूरा स्टैंजा वाइज करेंगे बेटे। चलिए कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ आप कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो जो आपको फिर समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टैंजा है, लाइक ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me, doors open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो देखिए बेटे, यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन करती है भाई, जो पॉइंट है वो क्या है, रिकॉल करती है द डे जब वो ड्राइव कर रही थी अपने घर से कोचीन जा रही थी। तो देखिए क्या होता है, जो कवियत्री है उसको वो दिन याद आता है जब वो कार में सवार हुई अपने माता अथवा पिता के घर से कोचीन जा रही थी। जहां उसने क्या किया था भाई, एक एरोप्लेन पकड़ना था। शुक्रवार की सुबह थी तथा उसकी जो माँ थी ना उसके बगल में बैठी हुई थी। वह कवियत्री को विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर जा रही थी। किंतु जब कवियत्री ने अपनी माँ की तरफ देखने के लिए सिर घुमाया तो उसने क्या देखा कि वे ऊग रही थी, यानी कि डोज कर रही थी, यानी कि झपकी ले रही थी। वो उसका मुंह खुला हुआ था तथा उसका चेहरा एक मुर्दे के चेहरे के जैसा बहुत पीला लग रहा था। एक पीड़ाजनक विचार कवियत्री के मन में आया। उसे महसूस हो गया कि उसकी माँ न केवल बूढ़ी हो गई थी अपितु देखने में भी बहुत बूढ़ी लगती थी। तो भाई ये था फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा क्या है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her. तो कवियत्री क्या करती, शीघ्र ही अपनी माँ के पीले और बूढ़े चेहरे के विचार को अपने मन से निकाल देती है। वह बाहर की तरफ छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी जो कि तेज गति से दौड़ते हुए लग रहे थे। वह उन बच्चों को देखने लगी जो खुशी में अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे थे। अंत में वो हवाई अड्डे पर पहुंच गए तथा कवियत्री ने सुरक्षा संबंधी जांच करवाई। अब कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई उसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कवियत्री ने कार में आते दौरान अपनी माँ से एक शब्द भी नहीं बोला था तथा अब भी वह एक दूरी से उसकी तरफ केवल देखती ही है। शायद यह इस बात का एक सोचनीय प्रतिबिंब है कि आधुनिक युवा लोग अपने बड़े बूढ़ों के प्रति कितने विमुख हो गए हैं या उनका ध्यान कितना नहीं रखते वो। तो ये था बेटा सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। थर्ड देख लेते हैं। when pale as a late winter moon felt that old familiar act, my childhood's fear, but all I said was, see you soon अम्मा। all I did was smile and smile and smile। देखिए बेटे, इस स्टैंजा में जो कवियत्री है हमारी वो क्या कहती है, देखिए इसमें ये क्या बताएगी। इसमें वो बताती है कि जब वो अपनी सुरक्षा जांच के पश्चात कवियत्री ने क्या किया, अपनी माँ की तरफ देखा तो कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी थी। माँ बहुत पीली और कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा शीत ऋतु के अंतिम दिनों के चांद की भांति पीली सफ़ेदी लिए हुए दिखाई दे रहा था। कवियत्री को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस हुई। यह उसी तरह की थी जैसी वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी। जब उस पर कोई भय छा जाता था फिर भी उसने अपनी माँ से कोई शब्द ना बोला। केवल जो उसने कहा वो यह था, अम्मी तुमसे जल्दी फिर मिलूँगी। केवल जो काम उसने किया यह था कि वह मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। ये पंक्ति इस विचार को व्यक्त करती है कि युवा लोग अपने बड़े बूढ़ों के लिए सहानुभूति तो रखते हैं किंतु वे इसे उपयुक्त ढंग से व्यक्त नहीं करते। तो बेटा ये थी पोएम का स्टैंजा था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा समझते हैं तो क्या है भाई, किस तरह का आता है। यहाँ पे जो पॉइंट है ना, कमला दास वो क्या कर रही है भाई, अपनी माँ के बारे में सोच सोच के पीड़ित है।
उसके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ से बात नहीं कर पाती, जो कि आजकल का युवा जैसा हो चला है। तो वो अपनी माँ के बारे में सोचती है कि वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है। कभी वो उसको एक मृत व्यक्ति के शरीर की जैसा कलर हो जाता है उससे कंपेयर करती है, कभी लेट विंटर मून से कंपेयर करती है, और लास्ट में उसको क्या है ये फील होता है कि वो जा तो रही है, क्या पता वो दोबारा से अपनी माँ को मिल पाए कि ना मिल पाए। ये इस तरह की जो फीलिंग्स है उसके मन में रहती है। फिर भी वो मुस्कुराते हुए हल्की सी शिकन भी चेहरे पर नहीं लाती और अपनी माँ को बोलती है कि हम मम्मा जल्दी ही मिलेंगे। चलिए बेटे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं जो हमें याद रखना है। ठीक है बेटे, मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमें याद रखने हैं। ठीक है बेटे, तो क्या है उसका मेन पॉइंट? मेन पॉइंट ये है कि भाई जब वो घर, तो वो क्या देखती है भाई, ऑन हर वे बैक टू कोचीन, द पोइट लुक एट हर मदर। क्या करती है, अपनी मदर को देखती है। क्या पाती है भाई, फाइंड्स हर वीक, लेकिंग इन एनर्जी एंड लाइफ। ठीक है बेटे, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर मदर्स एजिंग, कि उसकी माँ जो क्या हो चुकी है, एजिंग यानी बूढ़ी हो चुकी है। डिकेइंग हेल्थ उसकी गिर चुकी है। एंड फियर ऑफ लूजिंग हर cause the poet much pain। ठीक है, ये उसको पेन होता है इस चीज का। साथ में क्या है, फाइंडिंग द ट्रीज रनिंग। क्या देखती है पोइट, पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है। और जो यंग चिल्ड्रन थे, द यंग चिल्ड्रन स्पीलिंग और रशिंग आउट ऑफ होम्स। ठीक है बेटे, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में कुछ और आपको बता देता हूं, जैसे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस में काम कर रही है, कहाँ कहाँ। ये जरूर पूछा जाता है एक नंबर में, पोएटिक डिवाइसेस। जैसे कि सबसे पहले क्या है, पर्सोनिफिकेशन काम कर रहा है पोएटिक डिवाइस। यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बेटे, जब कोई ह्यूमन नहीं होता लेकिन ह्यूमन जैसे बिहेव करे कोई चीज़, तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होती है। तो यहाँ जो लिखा हुआ ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो सब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन डिवाइस है। ठीक है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ ह्यूमन ना हो लेकिन ह्यूमन जैसे बिहेव करे। और एक है इमेजरी। इमेजरी कहाँ है, चिल्ड्रन स्पीलिंग, इसके अंदर इमेजरी है। ठीक है, और बेटे एक और चीज़ आपको याद रखना है, जब किसी चीज़ की सिमिलैरिटी होगी, जैसे एक लाइन थी, हर फेस ashen like that of a corpse। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है
लाइक आ गया, लाइक दैट, तो यहाँ पे क्या है, सिमिली होगी। क्या होगी? सिमिली होगी पोएटिक डिवाइस, SIMILE। ठीक है बेटे। इसमें भी सिमिली है बेटे। अगर एक लाइन आ जाती है जैसे कि वैन पेल, ठीक है, वैन पेल एज ए लेट विंटर मून, विंटर्स मून, तो भाई यहां पर भी क्या है, सिमिली है, क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हुआ है एज ए, तो यहां भी क्या होगी, सिमिली पोएटिक डिवाइस होगी बेटे। बस काफ़ी है, आपको यही चीज़ याद रखनी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो, ये पोएम आपको समझ आ गई होगी और इसके मेन पॉइंट्स और पोएटिक डिवाइसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे साथ बने रहिए बेटे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।